नमो नमः। हम सभी ने कल जो प्रश्नोत्तर देखे थे, अब उसके आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। आज हम खालिस्तान और सही जोड़ियों की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके अधिकांश परीक्षा में कक्षा 10वीं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें सुंदर बालकः इत्यनयोपदयो विशेषणम अस्ति। तो जब भी ये दो शब्द वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो एक शब्द इसमें विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है। तो बालक कैसा है? सुंदर है। तो बालक की विशेषता सुंदरता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण सुंदर हो जाएगा। ऊपर ऑप्शन भी दिए हैं, तो सुंदर इसमें आ जाएगा, सुंदरः। मधुराणी गीतानी इत्यनयोपदयो विशेष पदम। तो इसमें विशेष पद क्या है? गीतानी आएगा, मधुर विशेषण है, तो गीतानी इसका आंसर हो जाएगा। सुलभः इत्यस्य पदयस्य दस्य विलोम पदम किम। तो विलोम पद सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभः। निर्मलम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समलम। और आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, पर्याय पद आम्रम अर्थात आम को क्या बोलते हैं? रसालम भी कहा जाता है, तो पांचवे का आंसर रसालम हो जाएगा। शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय पद, पर्याय पद क्या है? तनु। तो आप इनको पूरे खालिस्तान लिख करके भी ऑप्शन लिख सकते हैं, या सिर्फ ऑप्शन के आंसर आंसर लिख करके का खा घा इंगा चा करके आप लिख सकते हैं। परीक्षा में एक बात का ध्यान रखें कि क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्रमांक गलत ना डालें। आप कोई भी प्रश्न कर रहे हैं तो उसको पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, और जो क्रमांक परीक्षा के पेपर में दिए हैं वही क्रमांक आप उसमें डालें। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें आपको दिख रहे हैं सही जोड़ियां। तो ये सही जोड़ियां किस प्रकार से आपको करनी है, तो ये ध्यान दें। सबसे पहले अनुरूपम। तो इसमें समास संधि और समास संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला अनुरूप, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, इसमें अव्यय भी है, तो अनु शब्द से ही अव्ययभाव समास की पहचान हो रही है, तो इसका आंसर पहला क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। राम कृष्ण दो शब्द हैं, तो द्वंद्व समास में पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, तो इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है जलमग्नः। ये समास विग्रह है, ये भी जले मग्न। अब जलम मग्नः, जलेन मग्नः, जलाय मग्नः, जलात मग्नः, जलस्य मग्नः और जले मग्नः। तो इनके अर्थ निकालेंगे अपन अगर, तो जल को मग्न, जल के द्वारा मग्न, जल के लिए मग्न, जल से मग्न, जल का मग्न और जल में मग्न। तो कोई विद्यार्थी या बच्चा क्या करता है? जल में डूबता है, मग्न होता है। छोटा बच्चा रहता है टब में बैठ करके क्या कर रहा है? मग्न हो रहा है, तो इसलिए जले मग्न इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या दिए हैं? तीन संधियां पूछी गई हैं। तो संधियों में सबसे पहले निश्चल का, नीचे देखो दिख ही रहा है स्पष्ट। तो सबसे पहले कई परीक्षा में जो शब्द मिल रहे होते हैं उनकी मैच करना, और इसके सामने ही आपको इसको एरो करके लिखना है, लाइनें खींच करके नहीं लिखना है। तो निश्चल आ जाएगा सदैव, सदा प्लस एव। इसमें संधि विच्छेद नहीं पूछा है, इसमें क्या दिया है? संधि कौन सी है? तो इसमें वृद्धि संधि होती है, जिसमें आई की मात्रा दिखाई दे वह वृद्धि संधि का सूचक होता है। जिसमें ए की ओ की मात्रा दिखाई दे गुण संधि का सूचक होता है। ऐसी अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा दिया है। इत्यादि, इति प्लस आदि, ये यण संधि कहलाती है। यण संधि की पहचान बहुत सरल है। जिस भी या व और रा के आगे आदि यदि आधा व्यंजन दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? आधा व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, इसके अपन ने पहले वीडियो देख चुके हैं, उसमें आप पढ़िए। इति प्लस आदि, इसका संधि विच्छेद हम करके दिखा देते हैं आपको क्या होगा, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इति प्लस आदि, इत्यादि इसका बनेगा इति प्लस आदि। तो ई को या हो जाता है, ये अण संधि के बारे में। संधियों को विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। आज आपने खालिस्तान और सही जोड़ियों को देखा, आप लोग इनको अच्छे से याद करें। नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, इनको देख लें अच्छे से। और अभी के लिए धन्यवाद।